हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज का लेक्चर है अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अभी तक आपने पढ़ा था अबाउट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे कहते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, अब उसके आगे जो हमारे पास ये टर्म्स हैं हम वो पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, सो फर्स्ट है आपकी मोलर कंडक्टिविटी, जिसे डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। ओके, एंड जो ये आपको साइन दिख रहा है ये होता है, ये एक ग्रीक लेटर है और ये इसे कहा जाता है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा। ठीक है, लैम्डा एम, एम इसलिए क्योंकि मोलर वाली कंडक्टिविटी है। तो देखो होता क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which is kept between 2 electrode with an area of cross section A and distance between them as the unity। ओके, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिटेल में समझने के लिए हमने करा था सबसे पहले जो कंडक्टिविटी थी, कंडक्टिविटी तक आए थे हम, जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है। वो क्या कहा था हमने ये कहा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी 1 मिलीलीटर ऑफ द वॉल्यूम की, 1 मिलीलीटर वॉल्यूम। ठीक है, 1 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ अगर हम इलेक्ट्रोलाइट लेके, ठीक है, अगर हम 1 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सपोज दिस इज द 1 मिलीलीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी जो कंडक्टेंस होती है, इसकी आपको सिर्फ क्या निकालनी है कि इसकी जो कंडक्टेंस होती है वही आपकी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी कंडक्टिविटी। एक तरह से कंडक्टिविटी क्या था, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस आपस में भाई बहन थे। सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे स्पेसिफाई कर दिया कि 1 मिलीलीटर लेना है सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास, आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हमें प्रॉब्लम आने लग गई थी, क्योंकि ये तो फिक्स है कि 1 मिलीलीटर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिलीलीटर एंड 1 मिलीलीटर। सपोज अगर यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोलाइट, या फिर इस तरह से समझो यहाँ पे डाइल्यूटेड है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाइल्यूट में है वो कम हो जाएगी 1 मिलीलीटर के अंदर, एंड 1 मिलीलीटर के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसमें बहुत सारे पार्टिकल एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगी। तो आपकी जो कंडक्टेंस है वो वेरी करनी थी डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, इसीलिए हमने देखा मोलर कंडक्टिविटी में हम आए। अब ध्यान से देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या बोल रहा है। अब इसने वॉल्यूम 1 मिलीलीटर ना फिक्स करके इसने ऐसे बोला कि इलेक्ट्रोलाइट का वो वॉल्यूम, सपोज ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसका वो वॉल्यूम मैंने यहाँ पर V लिख लिया, V वॉल्यूम। ठीक है, V वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब ये वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, ये वॉल्यूम ऐसा होगा जिसमें कि ठीक है, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या हुआ, इसमें मोल्स इसमें फिक्स कर दिए। ठीक है, वॉल्यूम चाहे जितना भी हो, कंडक्टिविटी में क्या था कि वॉल्यूम फिक्स करा था 1 मिलीलीटर। अब मोलर कंडक्टिविटी जो लैम्डा एम है उसमें क्या हुआ, हम वॉल्यूम कुछ भी ले सकते हैं, वो वॉल्यूम, उस वॉल्यूम की मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम जिसमें कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, नंबर आपने फिक्स कर दिया, जो ये नंबर है पार्टिकल का वो फिक्स कर दिया कि इतने नंबर, सपोज ये है, ये 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल ऑफ पार्टिकल जितने भी वॉल्यूम में आएंगे उस वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होगी वो आपकी लैम्डा एम कहलाएगी। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हो कि आपका, कि जिस तरह से बोला गया है, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, वही डेफिनेशन कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट को रखा जाता है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उसका डिस्टेंस क्या है, यूनिटी डिस्टेंस है उसका। ओके, तो अब आपने क्या करना है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू K इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, आपका जो फॉर्मूला है, यहाँ से क्या आपके पास फॉर्मूला निकल के आया कि जो लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी वो किसके इक्वल हो जाएगी। हम देखो, अब ध्यान से देखना, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। अब देखो ये वॉल्यूम कौन सा होगा, ये वॉल्यूम होगा दैट वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिख सकते हो, दैट वॉल्यूम, कि दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which contain, साथ साथ में आप ये नोट्स बनाते चले जाओ। ओके, which contain 1 मोल ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जिसमें कि वो वॉल्यूम जिसमें कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, वो वॉल्यूम हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये वॉल्यूम 1 मिलीलीटर नहीं है, कंडक्टिविटी अगर सिंपल होती तो यहाँ पे वॉल्यूम 1 मिलीलीटर आता, बट क्या हुआ कि ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जिसमें आपके 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अगर उसको आप मल्टीप्लाई कर दो कंडक्टिविटी के साथ, ये क्या है, ये कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी क्या होती है, अगर खोल के लिखो आप, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो देखो फॉर्मूला यहाँ से क्या बना, अगर 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इतनी है, उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा उस वॉल्यूम के साथ, ठीक है, जिसमें कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो आपका इनटू करके वो क्या बना, वो उस वॉल्यूम की आपकी कंडक्टेंस आ गई। अगर ये फॉर्मूला नहीं समझ आए थ्योरेटिकली कि कैसे आता तो डायरेक्टली लर्न कर लो। देखो लैम्डा m जो मोलर कंडक्टिविटी है इज इक्वल टू द कंडक्टिविटी इनटू द वॉल्यूम, और कंडक्टिविटी है, वॉल्यूम कौन सा है, वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम है जिसमें कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे लैम्डा m इसीलिए लिखा है कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की हम कंडक्टेंस देखते हैं, ठीक है, और उसी वॉल्यूम का इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया, दिस इज़ द मेन फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज़ द मेन फॉर्मूला फॉर द मोलर कंडक्टेंस। आपको ये याद रखना है, मोलर कंडक्टेंस जब भी आती है, और मैंने समझा दिया कि होता क्या है। बेसिकली कंडक्टेंस किसकी होती है, कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम, उस वॉल्यूम की कंडक्टेंस जिसमें कि 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, और कंडक्टिविटी क्या होती थी, कंडक्टेंस ऑफ द 1 मिलीलीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आपका ये यहाँ से इतना आ गया। नाउ अब इसका एक और फॉर्मूला है, उसको हम डिराइव करेंगे। आपको पता है यहाँ पे मोलैरिटी भी थोड़ा यूज़ होने लगी, क्योंकि अगर मोल है तो उसमें मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आती है, ठीक है। तो हम इसका दूसरा फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो दूसरा फॉर्मूला जिसमें कि हमारे पास मोलैरिटी भी आए, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल यूज़ हुआ है तो कहीं ना कहीं हम मोलैरिटी में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, साथ के साथ नोट्स बनाते चले जाओ। वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, हमें ये पता है कि जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी इज़ इक्वल टू, मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट करते हैं, वो इज़ इक्वल टू कितनी होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम, बिकॉज क्या हो रहा है, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर सपोज़ क्या है, यहाँ पे मिलीलीटर में अगर बात कर रहे हैं तो आपको पता है मिलीलीटर है तो ऊपर आपको 1000 लगाना ज़रूरी होता है, ओके। नाउ अब हम क्या बात करेंगे, नाउ जैसे कि हम बोल रहे हैं हम इंटरेस्टेड है 1 मोल में, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, तो हमने यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ मोल था, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स हम पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि हमने ये फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, 1 मोल को पुट कर दो ये ऊपर वाले फार्मूला में, और आपको ऑल्सो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 मिलीलीटर जो होता है उसको और क्या लिख सकते हैं, 1 cc भी, 1 cc क्या हुआ, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 cc भी आप लिख सकते हो इस चीज़ को। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल हो गए तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा, ठीक है। मोलैरिटी में यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, और वॉल्यूम में जो मिलीलीटर है उसकी जगह 1 सेंटीमीटर क्यूब पुट कर दो, तो आपके पास वॉल्यूम क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम को रीअरेंज कर रही हूँ मैं जस्ट, वॉल्यूम आपको वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे मिलीलीटर भी लिख सकते थे, बट हमारे जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में यूज़ होने हैं, इस वजह से यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लिया। नाउ इट इज़ इक्वल टू, n को आपने 1 कर दिया और 1000 आपका पहले से है, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है, मोलैरिटी आ जाएगी, और जो ये मोलैरिटी होगी उसके यूनिट्स क्या हो गए, मोल, ठीक है, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मोल पर मिलीलीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे 1000 यूज़ किया है। अगर यहाँ पे मोल पर लीटर होता तो यहाँ पर 1000 नहीं आना था। चलो इतना कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नाउ क्या करोगे, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, नाउ पुटिंग द वैल्यू, नाउ आप देखो ध्यान से देखो, नाउ पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू, दिस वॉल्यूम इन इक्वेशन 1 में आप इस चीज़ को पुट करोगे, तो 1 में अगर पुट करोगे तो लैम्डा m की वैल्यू क्या आएगी, यू विल गेट द लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, तो कप्पा है ही यहाँ पर, ठीक है। वॉल्यूम की अगर जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, इनटू 1000,
इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया, ज़्यादातर क्या होता है ये वाला फॉर्मूला आपका यूज़ होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द मोलर कंडक्टेंस, ओके। और आपको पता है और K क्या हो जाएगा, अगर नहीं पता तो जो कप्पा है, कप्पा की वैल्यू क्या हो जाती है, कप्पा इज़ इक्वल टू कंडक्टेंस, क्योंकि कंडक्टिविटी है ना कप्पा, कंडक्टेंस जो कंडक्टेंस होगी उसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है सेल कांस्टेंट के साथ जो L/A होता है, कांस्टेंट जो L/A होता है, ठीक है। तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी का आपका दो फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, डिवाइड में कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखी होती है, और कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट कौन से आप यूज़ करोगे, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मोल पर मिलीलीटर, ओके। नाउ कम्स टू द मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं। देखो हम यहाँ पे जनरल यूनिट्स की बात करें, ऐसा यूनिट्स की बात नहीं करें। जनरल यूनिट्स कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले तो यूनिट के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है। मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात हो रही है तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज लैम्डा m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000, ओके, डिवाइडेड बाय मोलारिटी। नाउ अब देखो जो कंडक्टिविटी है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, कंडक्टिविटी के आपके यूनिट्स होते हैं, ठीक है। लैम्डा में यहाँ लिख लेती हूँ, लैम्डा m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी होता है साइमन, ठीक है। क्योंकि देखो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को किससे लिखते हो, साइमन से लिखते हो, ठीक है। और सेल कांस्टेंट क्या होता है, मीटर इन्वर्स होता है या फिर सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। तो हमने सोचा सारा सेंटीमीटर में ही निकालेंगे, तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर इन्वर्स ले लिया, ओके। हमने सेंटीमीटर यहाँ पे इन्वर्स ले लिया और इंटू 1000 के तो कोई यूनिट्स नहीं हो गए। एंड जो मोलारिटी है, मोलारिटी का आप ध्यान से देखो, मोलारिटी क्या होती है, वैसे मोल पर लीटर होती है, ओके। बट मोलारिटी आपने यहाँ पर कौन सी ली है, मोल, यहाँ पे जो मोलारिटी है ये मोल पर मिलीलीटर वाली ली है। मिलीलीटर लिख लो या फिर सीसी लिख लो, मतलब सेंटीमीटर क्यूब लिख लो, एक ही बात है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मोलारिटी की जगह आपने लिख लिया मोल, ठीक है, मोल पर मिलीलीटर, ठीक है, या फिर मोल पर लीटर आपने लिख लिया। तो अगर मैं यहाँ पे मिलीलीटर इन्वर्स भी लिख लूँ तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं लिखूँगी कि 1 जो मिलीलीटर होता है वो इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब भी आप इसको लिख सकते हो, डायरेक्ट रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, ओके। तो हमने क्या करा कि सब चीज़ें ऐसे ही एज इट इज़ रहने दी, सेंटीमीटर इन्वर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज़ द मोल, एंड मिलीलीटर इन्वर्स की जगह मैंने सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर -3, क्योंकि क्या हुआ, मिलीलीटर के ऊपर -1 पहले से था और मिलीलीटर की जगह आपने सेंटीमीटर क्यूब इसको पुट कर दिया। नाउ इसके बाद जो लैम्डा m के यूनिट्स आएंगे आपके पास, देखो सेंटीमीटर क्यूब और -3 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास अल्टीमेटली ये सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इन्वर्स आपके पास यूनिट्स बन जाएंगे, ठीक है, मोल इन्वर्स। तो ये यूनिट है आपके मोलर कंडक्टिविटी के। और करके आप लिख सकते हो, और कौन कौन से यूनिट है, साइमन है आपके पास, साइमन एज इट इज़ रखो, सेंटीमीटर की जगह आपका मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, एंड यहाँ पे मोल इन्वर्स एज इट इज़ रहेगा। और क्या हो सकता है आपका, साइमन की जगह आप ओम इन्वर्स भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि कंडक्टेंस क्या होती है, रेसिस्टेंस की उल्टी होती है। ओम इन्वर्स मीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स भी आप लिख सकते हो। तो आपके जो ये यूनिट्स आ गए, यूनिट्स आपके ये इस तरह के यूनिट्स आ गए, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे एक और बन सकता था, ओम इन्वर्स मीटर की जगह आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर सकते थे, ओके। अब बात आती है, ये तो बात रही आपकी मोलर कंडक्टिविटी की, अब बात आती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, जैसे कि लैम्डा ई से डिनोट करते हैं। लैम्डा अगेन क्या हो जाएगा, एक ग्रीक लेटर है लैम्डा, ठीक है। Now it is the conductance of all the ions present in the volume V of the solution which contain 1 gram equivalent of electrolyte. This is very very important and as well as interesting. अब यहाँ पर देखो कि लैम्डा जो E है उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो लैम्डा M था उसमें बात करी जा रही थी कि ऐसा वॉल्यूम, ज़रूरी नहीं कि वो 1 मिलीलीटर ही होगा, ऐसा वॉल्यूम जिसमें कि कितनी क्वांटिटी है आयंस की, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब हमने जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखी तो हमने बोला दैट वॉल्यूम, ठीक है, दैट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कि कितने 1 ग्राम इक्विवेलेंट
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का हो चाहे आयंस का हो, ठीक है। हमने कहा वो वॉल्यूम, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अगेन इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, दैट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम। सारा का सारा खेल इस वॉल्यूम का है, दैट वॉल्यूम। अब इसे एक्सप्लेन करो, वो वॉल्यूम कौन सा है, दैट वॉल्यूम विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ना ज़्यादा इससे ज़्यादा ना इससे कम, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट होगा किसी वॉल्यूम में, तो उस वॉल्यूम की जो कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टेंस होगी, वो कहलाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब दोनों में लैम्डा एम और लैम्डा ई में क्या फ़र्क है, इसमें मोल्स का यूज़ करा गया है, इसमें इक्विवेलेंट आपका ग्राम इक्विवेलेंट का यूज़ करा गया है, बाकी आपका बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। तो अगेन उसी तरह से जैसे हमने आपकी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी में करा था, उसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ये जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम, इट इज़ दैट वॉल्यूम। अब आप लिखोगे इट इज़ दैट वॉल्यूम, नोट्स बनाते चले जाना है, इट इज़ दैट वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच contains 1 ग्राम equivalent 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ओके। मतलब वैसा वॉल्यूम जिसमें कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ द कंडक्टिविटी, ठीक है, और दिस इज़ द कंडक्टिविटी है। और कंडक्टिविटी की डेफिनेशन अगर लिखना चाहो, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है कि कंडक्टिविटी इज़ द कंडक्टेंस ऑफ, किसकी होती है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर वॉल्यूम, ठीक है, किसका, वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो आपके पास ये कप्पा, फिर से मैं थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो, अगर हमें उस वॉल्यूम का कंडक्टेंस निकालना है जिसमें कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो आपको साथ ही साथ ये पता है कि हमारे पास कंडक्टिविटी ऐसी होती है कि कंडक्टिविटी इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ द वॉल्यूम। तो 1 मिलीलीटर वॉल्यूम की अगर कंडक्टेंस कप्पा है तो आपकी वी वॉल्यूम की कंडक्टेंस कितनी होगी, तो डायरेक्टली यूनिटरी मेथड लगा के आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। अगर अभी भी नहीं समझ आए तो डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला लर्न कर लो, ठीक है। और वॉल्यूम एंड के आपको पता होना चाहिए, कप्पा पता होना चाहिए कि क्या क्या है इसमें ना। अब बात करते हैं इसको एक और, अब एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, अब दूसरा फॉर्मूला कौन सा आना चाहिए जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो, ठीक है, जिस तरह से हमने लास्ट में करा था। नाउ अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट है, और ग्राम इक्विवेलेंट अगर लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी, उसमें आपने देखा होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ आता है, नॉर्मेलिटी में। अगर नहीं आपको ये पता तो आप प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 की वीडियोस भी देख सकते हो। नाउ ग्राम इक्विवेलेंट किससे एसोसिएटेड है, नॉर्मेलिटी से। नाउ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगेगा, नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी इज़ इक्वल टू, देखो मोलैरिटी में अगर नंबर ऑफ मोल्स आते हैं तो नॉर्मेलिटी में क्या आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आप लिखोगे, और वो किस में आपने लेना है, लीटर में भी ले सकते थे, बट हमने मिलीलीटर में लेना है क्योंकि बाद में हमने किस में कन्वर्ट करना है उसे, सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको पता है अगर लीटर था तो ठीक था, मिलीलीटर कर दिया तो आपको यहाँ पे 1000 लगाना पड़ेगा, ओके। नाउ व्हाट हैपन्स कि नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो आपके पास यहाँ पे कैपिटल एन इज़ इक्वल टू, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1 पुट करना है, ठीक है, क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो ग्राम इक्विवेलेंट 1 के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। फिर हम देखते हैं कि ये हमारी कंडीशन पुट करने से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। ग्राम इक्विवेलेंट 1 आपको चाहिए, आपने 1 पुट कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 × 1000 ही लिख रही हूँ मैं, वॉल्यूम। और आपको ऑल्सो ये पता है कि जो 1 मिलीलीटर होता है वो 1 cc के इक्वल होता है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 1 मिलीलीटर की जगह, जो मिलीलीटर है उसकी जगह आप
क्या लिख सकते हो कि ये वॉल्यूम किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम दैट इज इन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय आपका n आ जाएगा इसमें। ओके, अब देखो ध्यान से कि यहाँ से ये वाली चीज़ आ गई वॉल्यूम आपकी। अब आप इस वॉल्यूम को पुट करोगे यहाँ पर, ठीक है, पुटिंग द वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ लिखो आप पुटिंग वॉल्यूम इन 1, ठीक है। वॉल्यूम फर्स्ट में अगर आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर जो आपकी लैम्डा ई की वैल्यू है, लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू है, वो कितनी आ जाएगी, कप्पा तो आपके पास रहेगा इनटू वॉल्यूम। आप क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को इस यहाँ जो वॉल्यूम था उसको इससे रिप्लेस कर दो, तो ये 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, दिस इज़ द नॉर्मेलिटी। तो आपके पास ये एक और फॉर्मूला बन गया, दिस इज़ द लैम्डा ई, ठीक है, जो होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसका फॉर्मूला बन गया। दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके यूनिट्स क्या होते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। आपको पता है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय द नॉर्मेलिटी। ओके, अब इसके यूनिट्स देख लो, कंडक्टिविटी के होते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 के कुछ नहीं हो गए। एंड जो नॉर्मेलिटी होती है, देखो वैसे ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो या फिर सीधे इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट, ठीक है, पर लीटर आना था, पर यहाँ पे आपने मिलीलीटर में लिया हुआ है तो मिलीलीटर लिखोगे, इक्विवेलेंट पर मिलीलीटर, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट पर मिलीलीटर या इक्विवेलेंट पर मिलीलीटर लिख सकते हो। तो अब क्या करना है, हमें पता है कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 cc, दैट मीन्स सेंटीमीटर क्यूब होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, जो लैम्डा ई होगा वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ इक्विवेलेंट की जगह इक्विवेलेंट आ जाएगा, मिलीलीटर की जगह अगर सेंटीमीटर क्यूब डालोगे तो सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स हो गया। ओके, तो आपके पास क्या है, साइमन सेंटीमीटर, अब ये -3 ऊपर जाएगा तो अगेन ये सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा एंड इक्विवेलेंट इनवर्स बनेगा। तो आपके यूनिट्स और क्या क्या यहाँ पर बन सकते थे, साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर आपका क्या बन सकता था, एक और ओम इनवर्स, साइमन को आप ओम इनवर्स भी लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके, नाउ दीज आर द फॉर्मूला, दीज आर द यूनिट्स, ठीक है, जो इसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के यूनिट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में फ़र्क नज़र आया होगा और ये होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे प्रैक्टिस के। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।